बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं अपना रस्ट जो है हम यूबंटू सिस्टम पे और विंडो सिस्टम पे दोनों पे हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और को रन कर सकते हैं। प्रीफर ये होता है कि आप जो अपना रस्ट लैंग्वेज रन करना चाह रहे हैं, रस्ट प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, वो आप यूबंटू सिस्टम पे चलाएं। लेकिन अगर आपके पास यूबंटू सिस्टम नहीं है या आपके पास कोई और इशू है या आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप विंडो पर ही काम करना चाहते हैं तो आप विंडो पर भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूबंटू पे सीख लेते हैं। यूबंटू पे हमें जैसे पता है कि हम यूबंटू पे काम करते हैं सीएमडी पे, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं। उसकी हम टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं, कमांड बेस्ड काम कर रहे होते हैं उसमें हम। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने से पहले उसमें हम करते हैं sudo apt अपग्रेड और sudo apt अपडेट। अपग्रेड और अपडेट से क्या होता है, जितनी भी मिसिंग चीज़ें होती हैं वो पहले जो है डाउनलोड कर लेता है अपने पास। उसके बाद हम अपना काम करते हैं। अगर आपके पास यूबंटू लेटेस्ट 20 है, अगर आपके पास 20 या 18 नहीं है, तो आप यहाँ पे जब आप अपग्रेड और अपडेट करेंगे तो -गेट लगाइएगा। अगर अगर वो आपके पास एरर दे तो, वरना आप एपीटी अपडेट लगाएं। ठीक है, sudo apt अपग्रेड sudo apt अपडेट। यहाँ पे भी अगर आपको एरर दे तो आपने यहाँ पे भी ऐसे कर देना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है। अच्छा, sudo की कमांड के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने अपने सिस्टम को पासवर्ड दिया हुआ है तो आप जब पासवर्ड दे दें इसको, पासवर्ड देने के बाद इंटर करें, वो आपको अपडेट करके दे देगा जब आपका अपग्रेड और अपडेट हो जाए। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है और मेक श्योर होना है कि आपका जो इंटरनेट है उसकी स्टेबल कंडीशन हो। मतलब अगर आपके पास नेट नहीं होगा तो ये अपग्रेड और अपडेट नहीं होगा, इवन आपकी इंस्टॉलेशन भी नहीं होगी, आपको गड़बड़ देगा। अपडेट और अपग्रेड और अपडेट के बाद आपने इस कमांड को करना है। इस कमांड को आप सिंपल कॉपी करके पेस्ट भी कर सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपका रस्ट अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो इंस्टॉल होगा फिर वो आपसे पूछेगा, आपके पास एक ये लाइन्स आएंगी स्क्रीन पे आपके टर्मिनल पे, 1 2 3 पूछेगा कि भाई आपको डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करनी है, आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करनी है, या फिर आपने कैंसिल कर देना है। भाई हमें इंस्टॉलेशन करनी है तो हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। हमने प्रेस 1 किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे आप, ये जो 1 और फिर एंटर कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप वन प्रेस कर देंगे उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा रस्ट इज़ इंस्टॉल नाउ ग्रेट। इस मैसेज के बाद मीन्स इस मैसेज के बाद आपने चेक करना है कि आपका रस्ट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इस मैसेज का मतलब है कि उसने सिस्टम में आपका रस्ट इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अब सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है या नहीं, ये एक इशू आता है। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको पाथ मिल रहा है ना, सोर्स वाला $होम / .cargo, इसको आपने कॉपी करना है। ये जो मैंने आपको दिया हुआ भी है, इसको आपने कॉपी करना है और अपने ही टर्मिनल पे दोबारा जहाँ आपका जरा पाथ लिखा हुआ आता है, आपका जो यूज़र नेम लिखा हुआ आता है, उसके साथ आपने को जहाँ पे अब आप अपनी कमांड्स लिखते हैं उसके साथ आपने इसको कॉपी करके पेस्ट करना है और इंटर कर देना है। उसके बाद आपने चेक करना है आपका रस्ट इंस्टॉल सही से हुआ है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, रस्ट -- वर्जन, इसको आप जैसे ही इंटर करेंगे आपके पास आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट में भी सेम ना हो, क्योंकि वर्जन चेंज होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो शायद ये वैल्यू चेंज ना हो लेकिन आपके पास आउटपुट आना चाहिए। अगर आपके पास आउटपुट नहीं आएगा, मसला मतलब आपके इंस्टॉलेशन में मसला हुआ है, आप दोबारा इसको ट्राई करें। उसके बाद अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसका थर्ड आपने इंस्टॉल करनी है बिल्ड टूल्स फोल्डर्स। ये हमारे इसमें आपने क्या करना है, बस sudo apt install build essential, इस कमांड को आपने टाइप करें, कॉपी करके पेस्ट करें, कुछ भी करके इसको बस आपने इंटर करना है। फिर आपके पास आपका बिल्ड एसेंशियल भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मतलब कंप्लीट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको कोई आईडी चाहिए होगी, आप किस पे काम करना चाह रहे हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो पे काम करना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपने यूबंटू पे आपको जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे आप जाएंगे, उसको आप इंटर करेंगे।
उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर आप जो है लिखेंगे विजुअल स्टूडियो, पहला ही एक ऑप्शन आएगा, ऐसे एक साइन बनी हुई होगी, अल्फ़ा साइन बनी हुई होगी उसकी, लाइक इस तरह की एक साइन बनी हुई होगी। उस पर Ubuntu के पैकेज पे सॉफ्टवेयर पे जाइएगा, उस पर एक साइन बनी हुई होगी इस तरह की, उस पर आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा, लॉन्च कीजिएगा, वो आपका एक जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप अपना काम कर सकते हैं इजीली, आपका सारा काम हो गया है। अब जो चाहते हैं कि हम विंडो पे काम करें, विंडो पे काम करने के लिए उनके लिए क्या है, आप इस लिंक पे जाइएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप आपने देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। अगर 64 बिट है तो आपको 64 बिट पे डाउनलोड करेंगे, आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड करेंगे, फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, 32 बिट 32 डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड की हुई है क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट ना। जब आप डाउनलोड करेंगे ना, यहीं से आप इसको ओपन कीजिएगा, ओपन करेंगे आपके पास इस तरह की एक विंडो खुलेगी, आपको दिखाती हूँ। इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी आपके पास, वो आपसे पूछेगा मैं इंस्टॉल करूँ नहीं करूँ, आप बाय कर दीजिएगा, यस। जैसे ही आप वो आपके पास इस तरह का एक मैसेज आएगा, वेलकम टू रस्ट। जब आप इस तरह का आपका मैसेज आएगा, फिर आपके पास जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ये आपकी हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सब इंस्टॉल कर देगा। फिर उसके बाद जैसे ही Ubuntu में वो हमसे पूछ रहा था कि भाई मैं डिफ़ॉल्ट करूँ नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ फलाना, तो आपने वन करा है, वन करके एंटर कर देंगे, फिर वो आपकी सारा बाय डिफ़ॉल्ट सब इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपके पास इस मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके पास देखें, उसमें मेरे पास जो था वो डिफरेंट था, क्योंकि ये मैंने पहले किया था। कहाँ गया, देखें 1.3.1 है, लेकिन अगर मैं इसको इस पर कर रही हूँ, अब देखें मेरे पास आ गया 1.43, क्योंकि इसमें अपडेट आई है। तो मे भी आपका भी जो आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप परेशान मत होइएगा, मतलब सही है। उसके बाद देखें वही सेम जैसे इंस्टॉल नाउ ग्रेट। अब उसके बाद पता है क्या, अब आपको ना ये पाथ दे रहा है, कह रहा है टू गेट स्टार्टेड यू नीड टू कार्गोस बिन डायरेक्टरी। कार्गो कार्गो का मेन रोल कार्गो का है, रस्ट में कार्गो का मेन रोल है। आपने क्या करना है, इस बात को लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, इस बात को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे इसको सेव करना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है अपना दिस पीसी पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और यहाँ पे आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग है, यहाँ आए इन्वायरमेंटल वेरिएबल पर आ जाएं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप न्यू लिखें, यहाँ पे आप लिखें अपना, मेरे पास है मेरा रस पाथ, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद, अच्छा ये हटा दीजिएगा ना, बस ये पेस्ट करें। उसके बाद इसको आप ओके कर दें। मेरे के पास जो कि ये हुआ है तो मैं नहीं कर रही। फिर उसके बाद अपना आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, वो इजीली आपका काम कर देगा, आपका काम इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।